हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके गुस्से में ये सारी बातें कह रहे होते हैं और ते की तरफ देखते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते ये सारी चीप बातें सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। जेके उनके तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता होगी कि अपने हस्बैंड को बेड पे कैसे सेटिस्फेक्शन फील कराते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। और तुम अब इतना ज़्यादा शाय हो रहे हो बेबी बॉय। और वो ये कहकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। आरएम और सब लोग वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग थे, सबको बहुत ज़्यादा अब जेके पे गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे सबके सामने इतनी ज़्यादा शेमलेसली ते से बात कर सकते हैं। पर ते कुछ नहीं कहते हैं, वो बस ऐसे ही खड़े होते हैं। जेके ते के सामने आते हैं और उनके ईयर के पास झुक के बहुत ही अपनी सेक्सी टोन में बोलते हैं, रेडी टू बी अ पनिशमेंट माय म्यूट ब्यूटी। और ये कहते हुए उनकी तरफ अपनी एक आंख को विंक करते हैं, जिसे देखकर ते एकदम नर्वस हो जाते हैं कि अब वो उन्हें पनिश करने वाले हैं, उन्हें पनिशमेंट देने वाले हैं। और ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। तभी आरएम उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि तुम इतना ज़्यादा मॉन्स्टर क्यों हो, तुमने मेरे सन की क्या हालत कर दी है। पर जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि सॉरी मिस्टर किम, आप भूल रहे हैं कि अब वो मेरा हस्बैंड है, जियोन तायोंग है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक कहीं पे भी हो सकता हूँ और किसी को भी इसमें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा हस्बैंड। और ये कहते हैं वो ते के हैंड को पकड़ते और अपनी तरफ खींच लेते हैं। ते बस अपने हेड को नीचे करे होते हैं, वो कोई भी ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। ते अब थोड़ा डर रहे होते हैं जेके से, पर जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं, बे बॉय तुम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम और इन्जॉय करो, मैं तुम्हें इवनिंग में मिलता हूँ। और वो ये कहते हुए सबके सामने ते के चिक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग बस उनकी ऐसी बेशर्म हरकत को देख रहे थे। ते कुछ नहीं कहते हैं, वो अपने हेड को नीचे करे होते हैं। तभी जिन और जिमिन उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, ते डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है और तुम ठीक तो हो ना। पर ते कुछ नहीं बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सर्वेंट से बुला के ते के लिए फूड लाने के लिए कहते हैं। आरएम और जिन काफ़ी देर तक ते के पास ऐसे ही रहते हैं और जेके अपनी कंपनी में चले जाते हैं। वो अपनी कंपनी में आके अपने वर्क को कर रहे होते हैं, पर उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा ते पे गुस्सा आ रहा था कि वो शॉर्ट्स में क्यों सबके सामने बाहर आए, जिससे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे थे कि उनके हस्बैंड की ब्यूटी को कोई और नहीं देख सकता है, वो सिर्फ उनके लिए है। और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रहे थे कि ते के लेग शो हो रहे हैं और वो कैसे सबके सामने आ सकते हैं। वो जल्दी से अपने मैनेजर को कॉल करके बहुत सारे क्लोथ्स को ऑर्डर कर देते हैं, जो कि ते के साइज़ के होते हैं और उनके मेंशन में भिजवा देते हैं। दूसरी साइड ते अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, कंफर्टेबल थे और वो उनके साथ बहुत ही अच्छे से अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे। आरएम और जिन ने ते को अच्छे से कंसोल कर दिया था। शुगा और जिमिन भी बस उन्हें देख रहे थे कि वो कितने ज़्यादा एक हैप्पी फैमिली थे, पर एक उनके ब्रदर के आने की वजह से ये फैमिली पूरी तरह से बिखर गई है। ते अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए उनसे साइन लैंग्वेज में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जिमिन के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है और वो उन्हें देख के कहते हैं शुगा से कि शुगा, ये कितनी अच्छी और ब्यूटीफुल फैमिली है, ते कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट है। और जेके तो ऐसा नहीं था, वो क्यों ऐसे कर रहा है, इतने ज़्यादा इनोसेंट बॉय के साथ उसे नहीं करना चाहिए ना। तो शुगा उनसे कहते हैं, डोंट वरी, ते धीरे धीरे जेके को ज़रूर चेंज कर देगा। जेके कोई क्रूल नहीं है, वो ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुमने क्या उसकी आंखों में जेलसी नहीं देखी? जब ते शॉर्ट्स में सबके सामने आया तो वो जेलसी के कारण बिल्कुल क्रेजी हो गया था, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था। वो अपने ते को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। जेके ते से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गया है, वो उसे प्यार करने लगा है, पर वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, बस और कुछ नहीं। धीरे धीरे इन दोनों के बीच की ये दूरियां भी ख़त्म हो जाएगी। और ये कहते हुए शुगा जिमिन के चिक पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड को सहलाते हैं। जिमिन स्माइल करते हैं। ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद आरएम और जिन
ते से कहते हैं कि बेबी तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम हमसे कह सकते हो। और वो ये कहते हुए एक फ़ोन को ते की तरफ आगे कर देते हैं। ते मना करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि जेके इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, पर जिन और आरएम उन्हें बोलते हैं कि बेबी ये तुम्हारा ही है, तुम इसे अच्छे से यूज़ करो, तुम बस अपना ध्यान रखना और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम हमसे कह सकते हो। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड इवनिंग में जब जेके अपने घर आते हैं तो वो आते ही सीधा अपने रूम में जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि ते बेड पे आराम से लेटे हुए हैं, जिसे देखकर जेके उनके पास आते हैं। वो सुबह के इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा अभी भी नाराज़ थे, वो बहुत ज़्यादा जेलस थे ते को लेके। वो आते ही ते के पास बैठते हैं और ते की तरफ देखने लगते हैं। ते अभी भी बहुत ही पीसफुली सो रहे थे। वो उनकी बॉडी से ब्लैंकेट को अलग करते हैं तो देखते हैं कि ते ने अभी भी शॉर्ट्स और उसी लूज शर्ट को वेयर कर रखा था, जिसे देखते ही जेके थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे होते हैं क्योंकि शर्ट उनके शोल्डर से नीचे हो रखी थी और ते बहुत ही आराम से अभी सोने में बिजी थे। उन्हें नहीं पता था। जेके स्लोली अपने हैंड को उनके शोल्डर के पास लेके जाते हैं और अपने लॉन्ग हैंड से उनके शोल्डर को बहुत ही प्यार से टच करने लगते हैं। कोल्ड हैंड के टच की वजह से ते स्लोली मूव करते हैं अपनी बॉडी को, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं। उनके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है, जो कि वो अभी ते को ही देखने में बिजी होते हैं, ते की ब्यूटी को ही निहार रहे होते हैं। तभी ते उनके बार बार ऐसे कंटिन्यूसली टच की वजह से वो अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करते हैं, रब करते हुए अपने सामने। जैसे ही वो जेके को देखते हैं वो जल्दी से बेड पे उठ के बैठ जाते हैं और वो थोड़ा सा जेके से दूर जाने लगते हैं, पर जेके उनकी तरफ बस अपनी हंग्री आइज से देख रहे थे कि उनके सामने उनका हॉट मील रखा हुआ है और वो उसे बिना खाए कैसे रह सकते हैं। और वो ये देखते हुए उनके और थोड़ा सा करीब झुक जाते हैं और कहते हैं कि बे बॉय तुम इन क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, बट तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुमने विदाउट मेरी परमिशन तुम इन क्लोथ्स को नीचे कैसे वेयर करके आ गए। तुम्हें सबके सामने नहीं आना चाहिए था ना। तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा जेलस पर्सन है और तुम्हें सिड्यूस करना है तो तुम रूम में मुझे जितना चाहो उतना सिड्यूस करो। मैं अपने हॉट हस्बैंड से सिड्यूस होने के लिए रेडी हूँ। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ देखने लगता है। उनकी ये सारी बातें सुनकर ते बहुत ज़्यादा शॉकिंगली जेके की तरफ देख रहे होते हैं। उन्हें अपने ईयर पे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जेके उनसे इस तरीके की बातें करेंगे। वो बस डिसबिलीव से देख रहे होते हैं। तभी जेके स्मक करते और कहते हैं कि बेबी मुझे इतना भी ज़्यादा गौर से मत देखो, मैं तुम्हारा ही हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हॉट बॉडी से बहुत ही ज़्यादा नीडी फील कर रहे हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें अभी सेटिस्फेक्शन फील कराऊँ। ये सुनते ही ते अपनी आइज़ को नीचे कर लेते हैं और वो बेड से जल्दबाजी में उठने की कोशिश करते हैं। उनके ऐसे हड़बड़ाहट को देखकर जेके बस स्मक करते हैं और वो फिर उनके पास आते हैं और उनके हैंड को होल्ड करते हुए वार्डरोब एरिया में ले आते हैं, जहाँ पे पूरा वार्डरोब सिर्फ और सिर्फ ते के साइज़ के क्लोथ से पूरा भरा हुआ था। ते इतने सारे क्लोथ्स को देख के कंफ्यूज होते हैं और वो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। वो फिर से साइन लैंग्वेज में बात करते हैं जो कि जेके को समझ में नहीं आ रही होती है। ते फिर देखते हैं और जल्दी से पेन पेपर को लेते हैं और वो लिखते हैं कि ये सब क्या है और मुझे तुम यहाँ पे क्यों लाए। तभी जेके स्मक करते हैं और कहते हैं कि जो तुमने आज किया इसके लिए तो मैं तुम्हें अभी पनिश करने वाला हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे से तुम कोई भी रिवीलिंग ड्रेस पहन के सबके सामने जाओ। तुम्हारी इस बॉडी को देखने का हक सिर्फ मेरा है। और वो ये कहते हुए उनके पास झुक जाते हैं और उनके चिक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और उनके किस करने की वजह से ते एकदम शॉकिंग आइज से उनकी तरफ देखते हैं। वो कुछ नहीं कह रहे होते हैं। फिर जेके उनके ऐसे रिएक्शन को देख के स्माइल करते हैं और उनसे दूर हट जाते हैं और उसमें से कुछ क्लोथ्स को लेके ते की तरफ आगे कर देते हैं। ते उन क्लोथ्स को देख रहे होते हैं। जेके स्माइल करते और कहते हैं कि बेबी बॉय इस रूम में अब तुम और मैं हूँ, अब तुम अपने हस्बैंड को अच्छे से सेड्यूस करो। ये सुनते ही ते के हाथ में से जो भी वो क्लोथ्स थे वो
छूट जाते हैं, वो फ्लोर पे गिर जाते हैं और ते अपनी बिग आइज करके जेके की तरफ देख रहे होते हैं। जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे म्यूट ब्यूटी मुझे कैसे सीड्यूस करते हैं। तो ये सुनते ही ते उनकी तरफ ना में अपने हैंड को हिलाने लगते हैं और वो बस अपनी बहुत ही रिक्वेस्टिंग टोन्स में कहने की कोशिश करते हैं कि वो ये सब नहीं कर सकते हैं, पर ते उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते हैं और उनकी तरफ घूरते हुए देखते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय, मुझे तुम्हारा ना नहीं सुनना है। अभी इन क्लोथ्स को उठाओ और जल्दी से फ्रेश होके मेरे सामने ये सेक्सी ड्रेस पहन के आओ। ये सुनते ही ते बस उनकी तरफ अपनी आंसू भरी आईज से देखते हैं। जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये सारी तुम्हारी ट्रिक्स मेरे सामने कोई काम नहीं करेगी। आज जो तुमने किया है उसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना बेबी बॉय। और वो ये कहते हुए उनके चिक को पिंच करते हैं, जिसकी वजह से ते को अपने चिक में दर्द होता है। वो फिर उनके हैंड से अपने आप को अलग करते हैं और जेके बस उनकी तरफ देखते हैं और वो फिर से घूर के देखने लगते हैं, जिससे ते डर जाते हैं और वो जल्दी से फ्लोर से क्लोथ्स को उठाते हैं और वो भागते हुए वॉशरूम में आ जाते हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और कहते हैं कि म्यूट ब्यूटी, तुम्हें तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, मेरे बेड पे मुझे खुश करने के लिए हो। और वो ये कहते हुए जल्दी से रूम में आ जाते हैं। ते वॉशरूम में जा चुके होते हैं। जेके काउच पे आके बैठ जाते हैं और कंटिन्यूसली सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ते वॉशरूम में आ जाते हैं और डोर को लॉक करके वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, रोने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। वो उन क्लोथ्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स थे। वो एक शॉर्ट सी बहुत ज़्यादा शॉर्ट शर्ट्स थी और जिसके नीचे पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो एक सटन की रेड शर्ट थी, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था कि वो ऐसे क्लोथ्स पहन के कैसे बाहर जाएंगे। पर जेके उनका बाहर वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट ते को वॉशरूम में गए हुए 40 मिनट हो गए थे। फिर जेके ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही वॉशरूम में ते डर जाते हैं। वो जल्दी से क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। वो डोर के बाहर आके अपने दोनों हैंड से शर्ट को नीचे की तरफ खींचने लगते हैं और वो अपने बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने लेग्स को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। अपने सामने ते को इतना ज़्यादा हॉट तरीके से देखकर जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। उनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही थी और उन्हें अपना लोअर पार्ट काफ़ी ज़्यादा अराउज होता हुआ फील होने लगा था, जिसकी वजह से वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं। वो ते की तरफ देखते हैं, जो कि अपने फेस को नीचे करे हुए और अपने दोनों हैंड से शर्ट को नीचे की तरफ खींच रहे हैं, अपने लेग्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं। वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो स्लोली ते के पास आने लगते हैं। ते उन्हें अपने पास आता हुआ महसूस कर रहे थे कि उनके पास वो आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। ते बहुत ही स्लोली पीछे होने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।